हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम टंग और टीथ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली क्लासेस में आपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है। टंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होती है जिससे हमें किसी भी खाने के टेस्ट के बारे में पता चलता है कि खाना किस तरह का है। टंग किस तरह से बनी होती है? ये बहुत ही सॉफ्ट मसल से बनी होती है, हमारे मुंह के अंदर की तरफ होती है, आप सबको पता है। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये हमारे खाने को शरीर के अंदर, मुंह के अंदर हमारे मूव करती है और उसको फिर हम निगल लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। और हमारी टंग हमें बोलने के काम आती है और खाने का टेस्ट बताती है। हमारी टंग के ऊपर छोटे छोटे उभार होते हैं जिसको कि हम पपीले बोलते हैं, और उसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होती हैं अलग अलग, जिनसे हमें अलग अलग टेस्ट के बारे में पता चलता है। जैसे 4 टेस्ट हमारी टंग हमें बताती है: स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर, कि कोई चीज़ मीठी है, नमकीन है, खट्टी है या कड़वी है। तो टंग के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टेस्ट बर्ड होती हैं जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है अलग अलग। तो हमारे टंग के जो फ्रंट पार्ट में, सामने की तरफ, दोनों तरफ जो टेस्ट बर्ड होती हैं उनसे हमें सॉल्टी टेस्ट का पता चलता है, और टिप पर, टंग के एकदम आगे के हिस्से पे हमें मीठे का, स्वीट का पता चलता है। और टेस्ट बर्ड्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द बैक, पीछे की तरफ की दोनों साइड की जो टेस्ट बर्ड होती हैं उनसे हमें खट्टे का, और बैक पीछे की तरफ ही हमें कड़वी चीज़ों के बारे में भी पता चलता है। तो इस तरह से हमारी जीभ के अलग अलग हिस्सों में टेस्ट बर्ड्स होती हैं अलग अलग टेस्ट को बताने के लिए, और ये टेस्ट बर्ड के बीच में नर्व्स होती हैं जो हमारे टेस्ट के जानकारी को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। इसके बाद बच्चों, हमें अपनी टंग की, जीभ की कैसे देखभाल करनी चाहिए? हमें अपनी जीभ की हर रोज़ बहुत कई तरीक़ों से देखभाल करनी चाहिए। सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा गर्म और मसालेदार खाना खाने से बचना चाहिए। दूसरा, हमें अपनी जीभ को टंग क्लीनर से साफ़ करना चाहिए जिससे हमारी जीभ के ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं वो साफ़ हो जाएं। तीसरा, हमें हर एक खाने के बाद अपने मुंह को वॉश करना चाहिए अच्छी तरह, ताकि जो हमारी जीभ पर बचा हुआ खाना चिपका हुआ है वो साफ़ हो जाए। इस तरह से हमें अपनी जीभ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बच्चों अपने टीथ के बारे में, यानी कि हमारे दांत। आप सबको पता है कि दांत तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि दांत के बिना हम खाना कैसे चबाएंगे? दांतों से हम खाना चबाने का मेन काम करते हैं। ये हमारे खाने को अच्छी तरह से ग्राइंड करता है, मिक्स करता है, और हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है उसको हमारे खाने में मिक्स करता है। तो इस तरह से हमारे दांत से हमारे चेहरे की भी शेप अच्छी बनती है, और हम साफ बोलने में भी हमें आसानी होती है, हम साफ बोल पाते हैं और हमारी स्माइल भी सुंदर दिखती है। तो इस तरह से हमारे जो दांत होते हैं वो 2 तरह के होते हैं बच्चों। 2 तरह के दांत होते हैं। एक टेम्परेरी सेट होता है हमारे दांतों का, दूसरा परमानेंट सेट होता है। टेम्परेरी सेट होता है जिन्हें हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं, जो हमारे बचपन में हमारे मुंह में दांत आते हैं। तो जो कि मिल्क टीथ होते हैं वो जब एक बच्चा 6 महीने का होता है, जब जो दांत आने शुरू होते हैं उसको मिल्क टीथ बोलते हैं, और उसमें 20 दांत होते हैं। इसके बाद जब बच्चा लगभग 6 साल का होता है तब हमारे परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारे ओल्ड एज तक रहते हैं। तो ये 12-13 साल की उम्र तक ये सारे दांत निकलते हैं। सेकंड जो दांतों का सेट है इन्हें हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे हमेशा रहने वाले दांत होते हैं। टेम्परेरी टीथ जो होते हैं, जिन्हें मिल्क टीथ बोलते हैं, वो हमारे टूट जाते हैं और उसके बाद परमानेंट टीथ हमारे दांत मुंह में आते हैं। तो ये 28 परमानेंट टीथ होते हैं। 4 ज़्यादा परमानेंट टीथ होते हैं जिन्हें हम विजडम टीथ बोलते हैं, जो कि हमारे दांत मिल करके बाद में 32 हो जाते हैं। हर एक जबड़े में 16 दांत होते हैं। तो इस तरह से बच्चों, जब एक बच्चा एक एडल्ट की एज में पहुंच जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है, तो उसके विजडम टीथ जो होते हैं वो कभी भी बाहर नहीं आते हैं, वो हमेशा जबड़े के पीछे छुपे होते हैं। अब दूसरे बच्चों, जो हमारे दांत होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं और हड्डी की तरह हमें दिखते हैं, क्योंकि वो हड्डियों से बने होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बने होते हैं। हमारे दांतों में 3 मेन पार्ट्स होते हैं: क्राउन, नेक और
रूट। अब हम दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि दांत की बनावट कैसी होती है। सबसे पहले हमारे जो दांत का बाहरी कवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, जिसे हम इनेमल बोलते हैं। इससे ये इनेमल की प्रेजेंस की वजह से हमारे दांत बहुत हार्ड हो जाते हैं। और इसके नीचे डेंटाइन होता है। डेंटाइन भी थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन डेंटाइन के अंदर पल्प होता है, इसलिए वो सॉफ्ट होता है। और ब्लड, उसके अंदर ब्लड वेसल बहुत सारी और नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं, जिनके थ्रू हमारे जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो मसूड़ों की नसें जुड़ी हुई होती हैं। तो इस तरह से हमारे दांत की बनावट होती है। उसके बाद हम अलग अलग तरह के टीथ्स के बारे में पढ़ते हैं। टीथ 4 तरह के होते हैं बच्चों: इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। तो सबसे पहले हम इंसीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारे जो 8 सामने के दांत होते हैं, 4 ऊपरी जबड़े में और 4 नीचे के जॉ में, उन्हें हम इंसीजर्स बोलते हैं, क्योंकि उनकी फ्लैट सरफेस होती है और वो स्ट्रेट शार्प होते हैं, जिससे हम खाने को काट सकते हैं आराम से। तो इसलिए इनको हम इंसीजर या कटिंग टीथ भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरे होते हैं कनाइंस, जिनको कि जो शार्प दांत होते हैं उनके साइड में, इनको कनाइंस बोलते हैं। ये खाने को फाड़ने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें कनाइंस या डॉग टीथ बोलते हैं। ये हर एक जबड़े के दोनों तरफ होते हैं, इनको हम टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। कैनाइंस 4 होते हैं और हमारे इंसीजर्स के साइड्स में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं प्री मोलर्स। प्री मोलर्स 8 होते हैं, 8 दांत होते हैं, जो कि हमारे कैनाइंस के पीछे की तरफ होते हैं। ये चौड़े और फ्लैट होते हैं, जिससे कि हम अपने खाने को च्यू और क्रश कर सकते हैं, चबा सकते हैं। तो प्री मोलर जो होते हैं वो इंसीजर और कैनाइंस से थोड़े बड़े होते हैं साइज़ में। इसके बाद मोलर्स होते हैं, जो कि हमारे पिछले जबड़े में पीछे की तरफ होते हैं, जिनको हम मोलर्स या ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं, जो कि हमारे खाने को मिक्स करने का काम करते हैं। तो ये थोड़े से प्री मोलर से ज़्यादा चौड़े होते हैं और इनका जो ऊपरी सरफेस होती है वो खाने को अच्छी तरह से चबा सकती है। तो 6 मोलर हर एक जबड़े में होते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं कि हमें अपने दांतों की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। हम सबको अपने दांतों की देखभाल करने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जब कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं, जो कि अगर हम अपना मुंह साफ़ नहीं करें या धोएं नहीं तो वो कई गुना बढ़ जाते हैं और उससे हमारे दांत खराब हो सकते हैं। तो इस तरह से जो फूड पार्टिकल्स हमारे सलाइवा, बैक्टीरिया एक साथ मिलकर हमारे दांतों में एक चिपचिपा पदार्थ बना देते हैं, जिससे हमारे दांत खराब हो सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने दांतों की देखभाल बहुत ज़रूरी है। विजडम टीथ जो होते हैं वो मॉलर टीथ का फाइनल सेट होता है, जो कि ज़्यादातर लोगों में 20 साल से पहले ही आ जाते हैं। तो बच्चों, हमारे दांतों के साफ़ ना करने की वजह से जो हमारे दांत खराब हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, उसमें जो खाना, बैक्टीरिया और जो सलाइवा, ये सब चीज़ें मिल कर के एक हमारे दांतों को ख़राब कर देते हैं, पीलापन आ जाता है, उनमें से खून आने लगता है। तो इसको हम प्लेग बोलते हैं। जब हम जैसे मीठे चीज़ खाते हैं, कोई भी चॉकलेट, केक, ड्रिंक्स, आइसक्रीम, तो उसके बाद क्या होता है, हम उस बैक्टीरिया जो होते हैं प्लेग के, वो हमारे दांतों में वो शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे खाने में जो शुगर, चीनी होती है, मीठा होता है, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और ये एसिड जो होता है, इसकी वजह से हमारे दांत खराब होने लगते हैं, जिससे हमारे जो दांत के बाहर की जो कवर होती है इनेमल की, वो उससे कैविटी हो जाती है, उसमें छेद हो जाता है और हमारे दांत सड़ने लगते हैं और हमें फिर दांत में दर्द होने लगता है। तो इसलिए हमें अपने दांतों की देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है। कुछ तरीके अब हम यहाँ पर बात करेंगे जिनसे हम अपने दांतों की देखभाल अच्छी तरह कर सकते हैं। तो हमें हर रोज़ 2 बार ब्रश करना चाहिए एक दिन में, एक बार सुबह को और एक बार रात को सोने जाने से पहले। दूसरा, हमें अपने दांतों को रेगुलर चेकअप कराना चाहिए और ब्रश करने का सही तरीका भी हमें अपने डेंटिस्ट से पूछना चाहिए। इसके बाद बच्चों, हमें हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए और चिपचिपा खाना खाने से बचना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पीने से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे दांत में कई गुना बढ़ जाते हैं। हमें फ्लोराइड टूथपेस्ट करना चाहिए और अपने मुंह को पानी से और लिसरीन से ब्रश के बाद अच्छी तरह से धोना चाहिए। और
ऊपर नीचे मूवमेंट करके अपने दांतों पर ब्रश करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखकर हम अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी उनको एक बार रिवाइज करते हैं। टंग, जीभ क्या होती है? जीभ हमारे मुंह के अंदर एक बहुत ही सॉफ्ट मसल्स का बॉडी पार्ट है, सेंस ऑर्गन है, जिससे हमें खाने की चीज़ों के टेस्ट के बारे में पता चलता है। जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे बम्प्स होते हैं जिनको हम पपीलिए बोलते हैं, जिसमें कि टेस्ट बड्स होती हैं। ह्यूमन बीइंग्स में दो तरह के दांत होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। टीथ जो होते हैं, दांत जो होते हैं हमारे, वो बहुत हार्ड होते हैं और हड्डियों की तरह दिखते हैं, जबकि वो हड्डियों से बने हुए नहीं होते हैं। इसके बाद हमारे दांत में 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। 4 तरह के दांत हमारे होते हैं हमारे मुंह में, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो इस तरह से बच्चों, इस चैप्टर में हमने टंग और टीथ के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।